Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 14 दिसंबर और 14 दिसंबर 2018 के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। इसके साथ ही इस वीडियो की PDF फाइल आपको 10 बजे से 11 बजे के बीच में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सुमित मिश्रा सर्च करके आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर बने हुए सारे कोर्सेज़ को आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मिजोरम राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो अभी हाल ही में मिजोरम राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं जोरमथंगा। कौन बने हैं? जोरमथंगा बने हैं मिजोरम राज्य के नए मुख्यमंत्री। इमेज में आपको दिख रहा होगा मिजोरम, यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं जोरमथंगा। आपको पता होगा अभी 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं जिसमें मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं जोरमथंगा और यहाँ के राज्यपाल हैं कुम्मानाम राजशेखरन। ठीक है, और यहाँ की राजधानी होती है आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल होती है। ओके, अब आप लोग को ऑप्शन में 2 और नाम दिख रहे होंगे, एक कमलनाथ, दूसरा चंद्रशेखर राव। ठीक है, तो जो कमलनाथ हैं ये बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, कमलनाथ कहाँ के बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं ये मध्य प्रदेश के और ये कांग्रेस पार्टी के हैं। ठीक है, इमेज में आप लोग मध्य प्रदेश भी देख लीजिए। भोपाल होती है यहाँ की राजधानी और करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर बन गए हैं कमलनाथ जो कि हैं कांग्रेस के। ठीक है, और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ओके, अब तीसरे नाम की बात करते हैं के चंद्रशेखर राव। तो इमेज में देखिए ये है तेलंगाना। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं के चंद्रशेखर राव और ये TRS पार्टी के हैं और ये लगातार दूसरी बार बने हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है, तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS के ये पार्टी के सदस्य हैं और ये बन गए हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। और तेलंगाना की राज्यपाल कौन है? तेलंगाना के राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हन। ओके, यही हैं आंध्र प्रदेश के भी राज्यपाल। क्लियर है? तो अभी 3 राज्यों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। 2 राज्यों का जैसे ही क्लियर हो जाता है मुख्यमंत्री, मैं आपको नए वीडियो में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? जोरमथंगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 19 दिसंबर 2018 को इसरो द्वारा कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? तो 19 दिसंबर को 2018 को इसरो द्वारा एक और कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है GSAT-7A। ठीक है, ये इसरो का 35वां सैटेलाइट होगा कम्युनिकेशन। ठीक है, इसरो का 35वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा और ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। और कब लॉन्च किया जाएगा? 19 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग बाद में ये मत कहिएगा कि मुझे बताया नहीं गया। जब इसरो लॉन्च करने की घोषणा करता है तभी मैं बता देता हूँ, लेकिन जिस दिन वो लॉन्च करता है उस दिन की वीडियो के कमेंट्स में आते हैं कि सर आपने आज ये नहीं बताया, तो मैं पहले ही बता दिया रहता हूँ इस चीज़ को, इसी वजह से उस दिन मैं नहीं बताता हूँ। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो हो सकता है 19 या 20 तारीख के करंट अफेयर में मैं इसे दोबारा आपको बता दूंगा। ठीक है, तो 19 दिसंबर 2018 को इसरो लॉन्च करेगा GSAT-7A। अच्छा, इसे लॉन्च क्यों किया जाएगा? इसे लॉन्च किया जाएगा जो इंडियन एयरफोर्स है उसको ग्राउंड रडार स्टेशन और ग्राउंड एयरबेस से जोड़ने के लिए लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, GSAT-7A को। और कौन लॉन्च करेगा? इसरो। इसरो का ये 35वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, मैंने इसको भी आपको बताया। ठीक है, अब इसरो आया है तो इसरो के बारे में आप लोग जान लीजिए। तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। कब हुई? 15 अगस्त 1969 को हुई इसकी स्थापना। इसके करंट टाइम पे अध्यक्ष हैं के सीवान। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण मुंबई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में प्रतिभूत अपीलीय न्यायाधिकरण, इसे SAT भी कहते हैं इंग्लिश में, सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। तो मुंबई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तरुण अग्रवाल को, यानी कि B ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये प्रतिभूत अपीलीय न्यायाधिकरण है क्या, यानी कि SAT है क्या? तो आप लोग सेबी का नाम सुने होंगे। तो सेबी द्वारा जो आदेश पारित किए जाते हैं, अधिनियम लाए जाते हैं, उसके तहत इसमें एक अधिकारी होता है, निर्णायक अधिकारी SAT में। वो उन आदेशों के अनुसार ये निर्णय सुनाता है। ठीक है, अपना न्याय सुनाता है SAT यानी कि प्रतिभूत अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसका मुख्यालय है मुंबई में, जिसके अध्यक्ष बन गए हैं तरुण अग्रवाल। अब ये तरुण अग्रवाल कौन है? तरुण अग्रवाल दोस्तों मेघालय हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, कौन है? मेघालय हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं तरुण अग्रवाल और ये बन गए हैं SAT के अध्यक्ष।
करंट टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हाल ही में ब्रेक थ्रू टेबल टेनिस स्टार पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई हैं। तो अभी हाल ही में ब्रेक थ्रू टेबल टेनिस स्टार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं मणिका बत्रा, ठीक है। ये बनना है बत्रा, कर लीजिए इसे, मणिका बत्रा बन गई हैं ब्रेक थ्रू टेबल टेनिस स्टार पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये टेबल टेनिस है, एक होता है लॉन टेनिस, एक होता है टेबल टेनिस, तो ये टेबल टेनिस का अवार्ड है, ठीक है। ब्रेक थ्रू टेबल टेनिस स्टार जीतने वाली बन गई हैं मणिका बत्रा, ओके। इसके साथ ही ये अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन स्टार अवार्ड भी जीत चुकी हैं। कौन सा जीत चुकी हैं? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन स्टार अवार्ड भी ये जीत चुकी हैं मणिका बत्रा, इंडिया को ये रिप्रेजेंट करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कैग की घोषणा के अनुसार संयुक्त राष्ट्र पैनल के लेखा परीक्षकों के उपाध्यक्ष कौन बने। तो कैग ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि जो भारत के कैग हैं यानी कि राजीव महर्षि, उन्हें संयुक्त राष्ट्र पैनल के लेखा परीक्षकों के यानी कि संयुक्त यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ ऑडिटर में उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो इंडिया के कैग हैं राजीव महर्षि, उनको यूनाइटेड स्टेट के पैनल ऑफ ऑडिटर में चुन लिया गया है उपाध्यक्ष के रूप में। तो यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, राजीव महर्षि। राजीव महर्षि कौन है? करंट टाइम पर भारत के कैग हैं। कैग का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप सोच रहे होंगे। तो कैग का फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या होता है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? राजीव महर्षि, और इनको चुन लिया गया है यूनाइटेड स्टेट के पैनल ऑफ ऑडिटर के उपाध्यक्ष के रूप में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट के पैनल ऑफ ऑडिटर में अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष हैं सर अमीश मोर्स। कौन है? सर अमीश मोर्स हैं यूनाइटेड स्टेट पैनल ऑफ ऑडिटर के अध्यक्ष, जो कि हैं यूके के, ठीक है। यूके के हैं सर अमीश मोर्स, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हाल ही में कला उत्सव राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो अभी हाल ही में कला उत्सव राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। और क्यों किया जाता है? ये किया जाता है जो स्कूली छात्र होते हैं, उनकी कलात्मक जो प्रतिभाएं होती हैं, आर्ट एजुकेशंस होते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया कला उत्सव का, ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हाल ही में कौन पहले WTA कोच ऑफ द ईयर बने। तो अभी हाल ही में WTA यानी कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन के कोच ऑफ द ईयर बने हैं सच्चा बाजिन। कौन बने हैं? सच्चा बाजिन, इसे सच्चा कर लीजिए, ठीक है। तो सच्चा बाजिन बने हैं WTA कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड पाने वाले पहले WTA कोच, ठीक है। तो WTA क्या है? वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। तो वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन द्वारा पहला कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, और किसे दिया गया? सच्चा बाजिन को। सच्चा बाजिन कौन है ये भी जान लीजिए आप लोग। तो सच्चा बाजिन जो हैं ये नाओमी ओसाका के कोच हैं। नाओमी ओसाका का नाम आपने सुना होगा, US ओपन 2018 को अभी हाल ही में उन्होंने जीता था, नाओमी ओसाका, और उनके कोच हैं सच्चा बाजिन, ठीक है। और इन्हें मिला है पहला WTA कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश FATF का एक पूर्ण सदस्य बन गया। तो इजराइल बन गया है FATF का पूर्ण सदस्य, ठीक है। अब ये FATF क्या होता है? तो FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। इसका पूर्ण सदस्य बन गया है इजराइल, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब ये FATF करता क्या है? FATF जो एक संस्था है, ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, आतंकवादी फंडिंग हो गया, ये सब वगैरह से लड़ने वाली एक संस्था है, यानी कि इनको रोकने के लिए एक संस्था बनाई गई है, जिसको कब बनाया गया? 1989 में, ठीक है। 1989 में ये इसकी स्थापना हुई FATF को की, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग से बचने के लिए ये एक संस्था बनाई गई थी, ठीक है। इसका अस्थायी सदस्य बन गया है इजराइल, ओके। अब इजराइल आया है तो हम लोग इजराइल के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इजराइल की राजधानी होती है यरूशलेम। क्या होती है? जेरूशलम या यरूशलेम होती है इसकी कैपिटल। इसकी मुद्रा होती है न्यू शकेल। क्या होती है? न्यू शकेल है इसकी मुद्रा। इसके करंट टाइम पे PM यानी प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के पूर्व मंत्री CN बालाकृष्णन का निधन हो गया। तो अभी हाल ही में केरल के पूर्व मंत्री CN बालाकृष्णन का निधन हो गया, ओके। CN बालाकृष्णन केरल के पूर्व मंत्री थे। इनका अभी हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कितनी वर्षों की? 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। और इनका निधन हुआ किसके कारण? निमोनिया के कारण। इनको निमोनिया हो गया था, इस वजह से इनका निधन हो गया।
ये 17 वर्षों तक त्रिशूर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 17 वर्षों तक ये त्रिशूर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, CN बालकृष्णन का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप हेल्प अस ग्रीन को किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में भारतीय स्टार्टअप है एक हेल्प अस ग्रीन, इसको सम्मानित किया गया है यूनाइटेड नेशन द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हेल्प अस ग्रीन ये यूपी का स्टार्टअप है, इनफैक्ट कहें यूपी यानी उत्तर प्रदेश का एक स्टार्टअप है और ये जो फूलों की रिसाइकलिंग होती है उस पर वर्क करता है और दुनिया का पहला ऐसा संस्था है, पहला ऐसा स्टार्टअप है जो कि फ्लावर्स की रिसाइकलिंग पेश करता है। फ्लावर्स की रिसाइकलिंग मतलब, इसका मतलब ये है जो मंदिरों से निकलने वाले फूल होते हैं, फूल वगैरह होते हैं जो गंगा नदी में जाकर उनको प्रदूषित करते हैं, उनकी रिसाइकलिंग करके गंगा नदी को स्वच्छ रखता है। ठीक है, तो हेल्प अस ग्रीन को पुरस्कृत किया गया है यूनाइटेड नेशन द्वारा। ठीक है, ये भारत के यूपी का स्टार्टअप है। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ICAR ने 2018 में पशुओं के कितनी नई नस्लों के पंजीकरण को मंजूरी दी, यानी कि कितनी नई नस्लों को रजिस्टर्ड किया? तो ICAR ने 2018 में 15 नई नस्लों के पशुओं की नई नस्लों के को रजिस्टर्ड किया है। ठीक है, जिसमें 2 नस्लें गाय की हैं और भैंस की 3 नस्लें शामिल हैं। अब ICAR आया है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च होता है इसका फुल फॉर्म। और इसने अभी हाल ही में 2018 में पशुओं के कुल 15 नई नस्लों को रजिस्टर्ड किया है इस बार। ठीक है, क्लियर है। तो बस दोस्तों, आज के दिन के करंट अफेयर से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और इसके साथ ही अपने फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर दिएगा। अगर आप शेयर करोगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा रहेगा और मैं अगले दिन और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं अब लास्ट डे के क्वेश्चंस को। लास्ट डे मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि मैं रोज़ पूछता हूँ। पहला था DRDO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो DRDO का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। तो मैक्सिमम लोगों ने इसका करेक्ट आंसर किया है। अब बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान था? तो 2017 में मैंने पूछा था। ठीक है, तो वह जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2017 में भारत का रैंक था 14वां। ठीक है, अब है 11वां। तो मैक्सिमम लोगों ने इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है और कुछ लोगों ने इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेन करके लिखा है। तो जिन लोगों ने एक्सप्लेन करके लिखा है डिटेल में, उनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। निधि वर्मा, मैजिक ट्रिक्स, मोटिवेशनल स्टोरी, नीलेश रावत, संदीप प्रजापति, पंकज कुमार, ममता रानी, प्रकाश कुमार, चंद्रावती ध्रुवे, जाट राशिद, विजय यादव, सुभाष कुमार, जितेंद्र कुमार, निशिकांत शाह, त्रिभुवन सोनू, PK टेक, साइन जोश, सिंटू सिंह, RK राज, नागरिया आकाश, रोहित कुमार। तो इतने लोगों ने इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखा है। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाए उसके बारे में आप लोग को जितनी भी नॉलेज हो आप लोग उसके बारे में एक्सप्लेन करके लिखा करो। अगर आप लोग डिटेल में लिखोगे तो आपसे वो क्वेश्चंस कभी नहीं भूलेगा। चलिए अब देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राजनेता से कनाडा की नागरिकता छीन ली गई थी? ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि वो कौन सी राजनेता थी जिनसे अभी हाल ही में कनाडा की नागरिकता छीनी गई। नेक्स्ट है, मैरी कॉम ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कितनी बार गोल्ड मेडल जीता है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको करना है। उसके बाद साथ ही इसके बारे में जितने भी डिटेल में नॉलेज हो आपको आप लोग एक्सप्लेन करके बताइएगा। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इसके साथ ही मैंने इसको भी बताया कि कैसे आपको टेलीग्राम ग्रुप से दूसरे तरीके से जोड़ना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.